नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम वन लाइनर जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपके 200 से भी अधिक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर। संसार का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 2, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आपकी संसार की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन रमेश तेंदुलकर जो है सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जो है मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो केरल में जो है भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो 15 सितंबर 1959 को जो है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो संसद का जो है लोकसभा निम्न सदन कहलाता है तथा राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो भीमराव अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो मस्तिष्क द्वारा जो है शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो प्लासी की लड़ाई में जो है लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। क्वेश्चन नंबर 18, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 20, शक संवत किसने चलाया? तो कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, योजना आयोग या नीति आयोग का कौन पदेन अध्यक्ष होता है? तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो JB कृपलानी जो है संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो लिथियम जो है सबसे प्रबल अपचायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों का राष्ट्रीय देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में जो है भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 27,
पहला कंप्यूटर किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना या पहला माह है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो है विश्व में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर में जो है आपका पुष्कर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 36, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में नौसेना का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है? तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 39, दूरबीन की आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो कलकत्ता में जो है मेट्रो सर्वप्रथम चली थी। क्वेश्चन नंबर 41, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 43, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। क्वेश्चन 44, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1929 में जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। क्वेश्चन 46, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पाश्चर द्वारा रेबीज का टीका बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम जो है दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 51, गीतांजलि की रचना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा जो है सर्वाधिक स्थायी तत्व है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि ग्रह जो है जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? तो गंगा नदी को जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है तथा ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है
भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है? क्वेश्चन नंबर 57, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है? तो आर्यभट्ट जो है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को जो है मसालों का प्रदेश या बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? तो लैक्टोज के कारण जो है दूध मिठास का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर मृत्यु हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 61, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो होगा इलायची। क्वेश्चन नंबर 62, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1955 में जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो उत्तर होगा 25 वर्ष। वायुसेना के कितने कमांड हैं? तो 7 कमांड जो है वायुसेना के हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सर्वाधिक राज्य है? तो आपका उत्तर होगा केरल। केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 66, धुआंधार जल प्रताप या प्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर जो है धुआंधार जल प्रपात है। जाकिर हुसैन का संबंध है? तो आपका उत्तर होगा तबला से। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है थल सेना का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, धुआंधार जल प्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी पर धुआंधार जल प्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 71, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा बिहार। बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं, जो प्रारंभ में इनकी संख्या 8 थी। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर जो है गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो ऑप्शन होगा डिगबोई, असम में। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। श्वेत क्रांति का संबंध है? तो उत्तर होगा दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान है? तो आपका उत्तर होगा सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का विशालतम रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 80, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी? तो दिल्ली से पहले जो है कलकत्ता भारत की राजधानी थी। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो शीशा जो है सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड या उत्तरांचल में जो है जिम कॉर्बेट पार्क स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में जो है आपकी साइलेंट वैली है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है।
सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में जो है सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19(1) में जो है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 96, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है पुराना नाम नेफा है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ का जो प्रयोग है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में जो है सेंट्रल रेलवे का कार्यालय है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला हैं? तो संतोष यादव जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा इंदौर में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में भारत का प्रथम नेशनल पार्क है। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में जो है भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। कुतुब मीनार कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो है कुतुब मीनार है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल जो है भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो -7 जो है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सौरमंडल में जो है आकार की दृष्टि से पृथ्वी का जो स्थान है 5वां है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में होता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। भोर का तारा या सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र वीनस को जो है सुबह का तारा कहा जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C जो है टमाटर में पाया जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को जो है भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन जो गंगा नदी में बनता है उसको सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो गुद्देदार पुष्पासन जो है सेब का खानेदार भाग होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थीं। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला को जो है प्रथम मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को जो है बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल में जो है बाबर का मकबरा स्थित है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है यामा। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटगन द्वारा जो है एक्सरे की खोज की गई थी। किसने डू और डाई या करो या मरो का नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तथा संसार की सबसे छोटी पक्षी भी जो है किवी है। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थी। बांस क्या है? तो बांस एक आपकी घास का प्रकार है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो 26 दिसंबर 1925 को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपका उत्तर जो होगा मोर। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में जो है सोमनाथ स्थित है। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज का टीका बनाया था। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो मिल्खा सिंह को जो है भारत का फ्लाइंग सिख कहते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है? तो आपका उत्तर होगा पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण घटित होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का जो है उदाहरण है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम होता है? तो शनि का जो है औसत घनत्व सबसे कम है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में जो है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो टैकोमीटर से जो है वायुयान की गति मापी जाती है। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन हैं?
तो बुध और शुक्र का जो है अपना कोई उपग्रह नहीं है। सोज नहर जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है सोज नहर जोड़ती है। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को जो है हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा कहा जाता है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी में चाबी भरने से संचित होती है। मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो मार्टिन कूपर द्वारा जो है मोबाइल का आविष्कार किया गया था। रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में जो है रोलेट एक्ट पास हुआ था। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना की खानों में जो है हीरा सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने जो है बीबी का मकबरा बनवाया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट में जो है गुगली शब्द का प्रयोग किया जाता है। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भांकड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में जो है आपका भांकड़ा नांगल बांध स्थित है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टोर्च का पाचन करती है। हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच द्वारा हैजा के जीवाणु की खोज की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया जो है विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता हैं। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ लिखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन बसा हुआ है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य जो है कथकली है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में जो है कन्याकुमारी स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मांडला में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो घर्षण के कारण कार या बस में ब्रेक लगाए जाते हैं। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण जो है लालटेन या लैंप में तेल ऊपर चढ़ता है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में जो है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के पेड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से
जाना जाता है? कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है। कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपका है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो होन द्वारा जो है परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने GK GS के टॉप 200 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन हुए और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।